हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। और आपने देखा एक सिस्टमेटिकली वे में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेक 11th क्लास इजी में सबसे पहले सेट्स फिनिश किया, फिर उसका रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश किया, और अब हम मेक 12th क्लास इजी में रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बनाता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बनी रहे, प्लस आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। आपने खुद देखा होगा कि मतलब कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स चाहे वो 11th क्लास के हों चाहे 12th क्लास के हों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको बोरिंग से महसूस होते होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इन चैप्टर्स पे आपकी अच्छी कमांड हो गई तो आगे जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट चैप्टर्स हैं जैसे 11th क्लास के चैप्टर हैं 12th क्लास के, तो आप देखेंगे फिर उनमें धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता चला जाता है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं जो बच्चे सडनली 10 से 11th क्लास में आते हैं, तो उनसे यही मिस्टेक हो जाती है। बच्चे सोचते हैं हम लास्ट टाइम पढ़ लेंगे और लास्ट टाइम ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल पकड़ उनकी अच्छी हो नहीं पाती और फिर पता लगे वो बस पास होने के बारे में सोचते हैं। तो हमको वो नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ, क्योंकि इसीलिए मैं सारी चीज़ें बहुत ही बिल्कुल मतलब आप देख रहे हैं कि डीप तक जाके पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो आपके सिलेबस में है वो। बाकी एडिशनल चीज़ें देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर यहीं के कॉन्सेप्ट्स आपके कमज़ोर रह जाएंगे तो आप वहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखेंगे, राइट साइड में उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सबसे पहले हम 9 करेंगे, उसके बाद हम 10 करेंगे। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन में भी जो एलिमेंट होंगे वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए और कोडोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। आपको बताना है कि क्या फंक्शन एफ बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर का जस्टिफिकेशन मांग रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सोल्यूशन 9 लिख देंगे, ठीक है, सोल्यूशन 9। अब देखिए एफ ऑफ एन, ठीक है, फंक्शन क्या डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। और फंक्शन है क्या, देखिए एफ ऑफ एन स्मॉल एन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 और n/2, ठीक है। इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड, सॉरी, और ये क्या है, इफ स्मॉल n इज इवन, ठीक है। और ये कब है, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो स्मॉल n दिया हुआ है आपको, ये बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि उसकी दोनों कंडीशन होती है बाइजेक्टिव के लिए कि 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है। और प्लस जस्टिफिकेशन आपसे मांग रहा है। तो अगर एक चीज बताइए, एक भी रिजल्ट नहीं लेगा अगर वो, तो हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं है एज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, है कि नहीं। एक भी रिजल्ट में फेल कर जाए 1 1 और ऑन टू में, तो हम सिंपली कह सकते हैं। तो देखिए हम इसको अच्छे से करेंगे समझ के, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे तो यहां लिख लेते हैं, सबसे पहले 1 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको दे रखा है ऑड के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करनी है और इवन के लिए ये यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरो डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे। देखिए ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है फंक्शन, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इतना आप अच्छे से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं ये रख दूं यहाँ पे f ऑफ 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है,
ठीक है। और ऑड नंबर के लिए हमारे पास क्या है n+1/2, तो आप देखेंगे कि 1+1/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा कैंसिल करके, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए f(2) आप लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 क्या होगा, देखिए 2 इवन हो जाएगा तो 2/2, देखिए 2/2 हो जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 2 रखेंगे तो इसकी भी इमेज 1 ही बनेगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको मैप कर देंगे, ये किया हमने, ये किया, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि अब तो ये 1 1 तो फंक्शन नहीं रह गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, एक और हम नंबर लेके देख लेते हैं। मान लीजिए f(3) ऑड रखते हैं तो 3 + 1 4, 4/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमने 3 रखा तो हमें क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अब देखिए एक और इवन नंबर रख लेते हैं, मान लीजिए f(4) हमने रखा, ठीक है। तो 4/2, 4/2 अगेन क्या आया 2, तो आपको 4 यहाँ रखा आपने तो आपको फिर 2 मिला। तो देखिए प्यारे बच्चों इसी तरीके से इसमें मैपिंग होगी आगे भी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इज नॉट प्रेजेंट। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। आप सिंपली लिखिए, देखिए फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट distinct image is not present, ठीक है। so it is not 1 1 function। ये हो गया। अरे बच्चों अब हम देखेंगे ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन में क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको मैंने बेसिक कंडीशन बताई है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन होता है। अब थोड़ा सा हम चेक करेंगे, मान लीजिए कोडोमेन आप लें, ठीक है, कोडोमेन आप कंसीडर करें तो कोडोमेन से आपको क्या मिल रहा है, देखिए आप देख रहे हैं कि 1 2, आप जानते हैं कि ऑन टू का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इमेज वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे पेयर्ड होने चाहिए, उनकी कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर, इसमें सारे पेयर्ड होते चले जा रहे हैं, 1 2 3 आगे करेंगे तो ऐसे होते चले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कोडोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और रेंज क्या है, सारे एलिमेंट पेयर होने की वजह से क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं जब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो रही है तो आप कह सकते हैं सो इट इज ऑन टू फंक्शन। और ओवरऑल रिजल्ट में क्या कह सकते हैं, हेंस वी से दैट it is not a bijective function, ठीक है। क्यों नहीं है आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि देखिए 1 1 फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। और 1 1 फंक्शन फेलियर का मतलब है कि अब ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ऑन टू फंक्शन ये है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब कि रियल नंबर का सेट है a लेकिन उसमें 3 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू रियल नंबर, b भी रियल नंबर का सेट है लेकिन उसमें 1 नहीं है। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज f 1 1 एंड ऑन टू। क्या फंक्शन 1 1 ऑन टू है, आपसे पूछ रहा है। जस्टिफाई और आंसर, आंसर का जस्टिफिकेशन भी मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली बता देंगे। देखिए सॉल्यूशन 10, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेट क्या डिफाइंड है हम लिख लेते हैं सेपरेटली। ए डिफाइंड है आपके पास
रियल नंबर एक्सेप्ट 3 नहीं रहना चाहिए। और बी क्या डिफाइंड है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए ए से बी जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है, ये है। अब देखिए, अब बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए 1 1, इसको सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 में क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक एलिमेंट से पेयर रहे तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, मान लीजिए ए में क्या 3 नहीं रख सकते, ठीक है। तो कहीं भी आप 3 ना रखिए, बाकी कुछ भी रखिए। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स देखिए है, तो एफ ऑफ एक्स में मान लीजिए आपने 1 रखा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में आपने 1 रख दिया, इसको 1 कर दीजिए 1, ठीक है। 1 रखा आपने, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 रख दीजिए, ठीक है। 1 रखा आपने तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 बाय 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 -2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी इमेज 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मान लीजिए आप 2 रखें, एफ ऑफ 2, तो 2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 0/0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको रखिए 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए हम 3 नहीं रख सकते, 4 रखते हैं, एफ ऑफ 4, ठीक है। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आप 5 रख दीजिए, एफ ऑफ 5, ठीक है। तो 5 माइनस 2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो 5 की मैपिंग करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पेयर करते हैं, देखिए इसकी इमेज ये मिल रही, 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट और डोमेन यूनिक image is present, so it is 1 1 function, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका जस्टिफिकेशन थोड़ा हम कर देते हैं। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए 1 1 ही चेक कर रहे हैं। आप जानते हैं मैंने क्या बताया था आपको कि x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X होने चाहिए, मतलब इसमें होने चाहिए, ठीक है, मानते हैं हम। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जानते हैं कि अगर f ऑफ x1 किया जाए तो वो इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा, और फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो x1 इक्वल्स टू x2 आता था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करके देखेंगे। अब ये तो प्रॉपर्टी होती है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, अब हम इसमें रखते हैं, ठीक है। f ऑफ x1 करते हैं, इसको सबसे पहले यहीं कर लेते हैं, f ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस 3, ठीक है। और देखिए f ऑफ x2, ये क्या होगा, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होता है, बहुत इजीली हम इसको रख देंगे। देखिए x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ठीक है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले x1 इंटू x2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा -3x1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -6 है कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई होके। और क्या होगा देखिए,
माइनस 2x2। अब आगे देखिए और क्या होगा, इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस 2x1, फिर देखिए माइनस 3x1 और हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। ये भी प्लस 6 होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले बिना कुछ किए क्या क्या कैंसिल होगा, ठीक है। देखिए एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या, देखिए x1 को एक तरफ रख लेंगे, x2 को एक तरफ रख देंगे, ठीक है। हमने किया x1 x2, उसके बाद देखिए 3x2, ये x2 होगा, x2 होगा ये, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, x1 की टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, x2 की टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए x1 ये है, x1 ये है, तो आपने लिखा माइनस 3x1 प्लस 2x1, ठीक है, इक्वल्स टू 3x2 और फिर क्या है माइनस 3x2 है ना, ये माइनस 3x2 और ये हो जाएगा प्लस x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आया, x1 माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए x1 इक्वल्स टू x2 आ गया ना। इसका मतलब बहुत इजीली ये जस्टिफाई हो रहा है कि क्या है, ये एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है। आपने फाइनल रिजल्ट पा लिया। अब इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको ऑन टू की कंडीशन चेक करके बताता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ऑन टू का केस, ठीक है। ऑन टू लिखेंगे, ऑन टू, ठीक है। तो सेम, इतना तो सेम ही रहेगा। कंडीशन क्या होती है, देखिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट्स पेयर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो रेंज होगी वही कोडोमेन के बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं इसको बहुत इजीली, या लिख के भी देख सकते हैं, देखिए कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या डिफाइन हो रहा है, हाफ, 0, 2, 3/2 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे एलिमेंट्स पेयर हो रहे हैं और रेंज क्या है, रेंज भी सेम है, ठीक है। देखिए हाफ, 0, 2, 3/2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये आप बहुत इजीली कह सकते हैं, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन इसका हम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्टिफिकेशन अगर हम देंगे तो क्या होता था, आप जानते हैं, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू y होता था ऑन टू के लिए जो कंडीशन होती थी, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रूफ करके भी दिखाया और आपको ये भी बताया था कि f ऑफ x आता कैसे है। देखिए मान लीजिए x एलिमेंट इसमें फंक्शन के साथ अगर चेंज होता है तो इमेज इसकी क्या है, मान लीजिए इसके सारे एलिमेंट्स y होते हैं, हमने देखा ना कैपिटल X टू कैपिटल Y मान के, ठीक है। तो ये f ऑफ x इक्वल टू y जनरली हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो है आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 बाय x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप y इक्वल्स टू x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम वैल्यूज को चेंज कर सकें बहुत इजीली x की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, y इंटू एक्स माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x की टर्म्स को हम एक तरफ रख लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको रख लिया इधर, तो ये क्या हो गया, y x माइनस x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2, ठीक है। उसके बाद देखिए x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आया, y माइनस 1 आ गया और इधर क्या आएगा, इधर 3y माइनस 2 ही रहेगा। ये इधर मान लीजिए आके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकाली। अब x की वैल्यू रखनी कहाँ पे है, ठीक है, तो x की वैल्यू इसी में रखनी है आपको, तो इसमें रख देंगे बहुत इजीली। देखिए x f ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा, देखिए 3y
-2 -y + 2, ठीक है। इधर नीचे क्या होगा देखिए, 3y डिवाइड में तो -1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। 3y देखिए, 3y -2 -3y, ये -2y है, ठीक है, -3y, और ये क्या है, उसके बाद इधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, गौर करिए। f(x) = देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये हो गया, यहाँ पे ये माइनस होके y आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा, इधर देखिए ये 3y से 3y कैंसिल हो गया, ठीक है, ये -2 से +3 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप देखिए सिंपली आप कह सकते हैं ना, ये क्या है, f(x) = y, ठीक है। आपने प्रूव कर दिया कि इसके बराबर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली कह सकते हैं, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, लेट एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड एज f(x) = x⁴, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। f is 1 1 on 2, f is many 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor on 2। मतलब ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 11, ठीक है। फंक्शन देखिए डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर्स जो नंबर लाइन में होते हैं, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है x⁴, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, लिखते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए हमने दो सेट्स बनाए, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए हमने सबसे पहले रियल नंबर में तो कुछ भी रखा जा सकता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, रूट भी आते हैं, फ्रैक्शन वाली टर्म्स भी आती हैं, और माइनस प्लस जीरो सब चीज़ आता है। तो देखिए मान लीजिए हमने इसमें 1 रखा सबसे पहले, या मान लीजिए 0 रखा हमने, ठीक है, 0 रखा तो हमें 0 मिलेगा, 0⁴। देखिए f(0) करेंगे तो 0⁴ क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए 1 हमने रखा तो 1⁴ क्या होगा, 1 होगा, 1 रख दिया, 1⁴ 1 हो गया। फिर हमने देखिए f(-1) रखा तो -1⁴ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ये हो गया, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा -1 रखने से। फिर देखिए f(2) रखा तो 2⁴ क्या होगा, 2⁴, ठीक है, 2⁴ तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 रखा तो आपको 16 मिला। उसके बाद देखिए f(-2) आपने रख दिया तो -2⁴ किया तो ये क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो -2 रखा तब भी 16 आया। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लग गई आपको, क्या कि देखिए आप इसकी थोड़ी सी मैपिंग कर दें हम, ये हो गया, इन दोनों का एक ही इमेज है, इन दोनों का एक ही इमेज है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ये पता लग रही है कि एक यूनिक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेज इज नॉट formed, so it is not 1 1 function, ठीक है। आपने बता दिया 1 1 तो आपने बता दिया कि नहीं है। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू देख रहे हैं हम, ऑन टू के लिए बेसिक कंडीशन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर के, मतलब देखिए आप कोडोमेन का सेट लिखेंगे अगर कोडोमेन का, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें देखिए 0 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-3 आ जाएगा, अप टू +-√3 आ जाएगा, फिर मान लीजिए +-1/3 आ गया, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब लेकिन रेंज में क्या होगा, रेंज में देखिए पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, मतलब 0, 1, 16, ठीक है, ऐसे करके आ रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों आप जान गए क्या कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। So it is not on to function। ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, देखिए नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, मतलब देखिए ऑप्शन डी फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब प्यारे बच्चों मैं इसको रब करता हूं, फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन 12 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12, लेट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में बी डिफाइंड एज फंक्शन इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस क्या क्या दिए देखिए, f इज 1 1 ऑन टू, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, फंक्शन इज मैनी 1 ऑन टू, फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, सोल्यूशन 12। ठीक है, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, देखिए फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, और फंक्शन है क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 1 1 की कंडीशन को चेक करते हैं इसमें बहुत इजीली। देखिए 1 1 की कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेट्स बनाएंगे। देखिए सेट्स हमने बनाए रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो f की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 रखी, तो 3 1 जा 3 आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ 1 रखा तो ये 3 आ गया। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं आप जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपने -1 रख दिया। ठीक है, तो f ऑफ -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 हो गया। फिर देखिए फिर f ऑफ 2 रखा आपने, तो 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, तो आपने 2 रख दिया तो ये 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए f ऑफ -2, तो 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -6, तो -2 रखा आपने तो -6 आपको मिला, एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए अब इनके मैपिंग से हम चेक कर लेंगे अब क्या होता है। देखिए 1 3 हो रहा है, -1 -3 हो रहा है, 2 का 6 हो रहा है, -2 का -6 हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही। सो फॉर ईच एलिमेंट यूनिक, या इसको ऐसे न लिख के आप ऐसे लिखिए, फॉर ईच यूनिक एलिमेंट। ठीक है, फॉर ईच यूनिक एलिमेंट यूनिक image is formed, so function is 1 1। अब देखिए ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन फिर वही, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, डोमेन। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप इस चीज से एक चीज तो समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर रखिए आप, मान लीजिए थोड़ी देर समझिए, मान लीजिए इसमें आप रखें f ऑफ
1/3, ठीक है। तो 3 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1/3 आपने रख दिया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब इसकी मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, ठीक है। मतलब जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए कि कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। सारे नंबर्स लिखने क्या जो होता है, रियल नंबर में डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेंज भी गिवन है, रेंज क्या है, रेंज भी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो आप जब दोनों को सेम कर चुके हैं तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं ना, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, आपको ऑप्शन मार्क करने के लिए देखिए फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फंक्शन इज 1 ऑन टू, देखिए ए ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 1.2। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक्सरसाइज 1.2 फिनिश की, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।